अपनी अटेंडेंस मार्क करवा दें। रोल नंबर 3, Yes, ma'am. रोल नंबर 4, Yes, ma'am. रोल नंबर 6, Present. रोल नंबर 10, रोल नंबर 10, मोहसिन अली, रोल नंबर 7, Yes, ma'am. रोल नंबर 11, Yes, ma'am. रोल नंबर 13, Yes, ma'am. 14, Present, ma'am. 15, Present, ma'am. 16, Present, ma'am. 19, Present, ma'am. 20, Yes, ma'am. 26, Yes, ma'am. 27, Yes, ma'am. 29, Yes, ma'am. 21, Yes, ma'am. 33, Yes, ma'am. 34, Yes, ma'am. 35, Yes, ma'am. 43, roll number 43, Ahmad Raza, Present, ma'am. 46, Present, 44 रह गया 44 रह गया मैम बेटा अभी मैं ले रही हूँ। मोमना नजीर, मोमना नजीर, रोल नंबर 28, Yes, ma'am. मोमना अपना रोल नंबर मेंशन करें। Roll number 45, ma'am. एक सेकंड बेटा मैं चेक कर रही हूँ अगर वो रहता है। मैम 8 आपने नहीं बोला। बेटा मैंने 8 बोला है। नहीं बोला मैम, आपने 7 से आगे 10 बोला है। 7 के बाद दोबारा मैंने बोला था, उसके बाद 7 में, उसके बाद दोबारा 10 मैंने पहले बोला था। 7 बाद में 7 पहले मैम बोल दिया था, 10 8 बाद में 10 बोला नहीं। था। मैम 8 बोल रहा हूँ 8। हाँ जी, तो 8 उसके बाद पहले मैंने बोला है। मैम नहीं बोला, मैं भी रोल पास नंबर बैठा हूँ 19, Present, ma'am. रोल नंबर 4, Yes. Yes, मैम ma'am. मेरी लग गई है हाँ अटेंडेंस जी हो गई सबकी हो गई है। Ma'am, 40. बेटा हो गई है एहसन अब्बास। 44 30, ma'am. Ma'am 45. हो गई है 45, मैम 44 30. 22, ma'am.
नेक्स्ट आप लोगों का जो चैप्टर है वो फंक्शंस का चैप्टर है। सेकंड चैप्टर आप लोगों के पास जो था कॉम्प्लेक्स नंबर्स का था। उसके आगे आप लोगों ने थर्ड चैप्टर जो सेट का है वो आप लोगों ने पहले से कर लिया हुआ है। उससे नेक्स्ट अब आप लोगों का चैप्टर नंबर 4 है, फंक्शंस का चैप्टर आपके पास दिया गया है। लेट ए एंड बी बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है फंक्शन की डेफिनेशन है कि फंक्शन जो होता है वो आपके पास क्या है। यहाँ पे अब आपके पास है फंक्शन एक ऐसा रिलेशन होता है जो कि दो चीजों के दरमियान में आपके पास ऑपरेशन अप्लाई हो रहा हो, वो आपके पास क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है। किसी भी चीज के अंदर आपके पास एक इनपुट आप जो है वो इनपुट देते हो और उसके बदले में आपके पास आउटपुट होती है। दरमियान में जो प्रोसेस आपके पास होता है वो आपके पास क्या फंक्शन कहलाता है। अब यहाँ पे उन्होंने कहा लेट ए एंड बी बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट के आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं ए और बी। अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज अ रिलेशन, उसे कहते हैं ए से लेके बी तक आपके पास जो फंक्शन है वो क्या है, एक रिलेशन दिया गया है। जो आपके पास क्या है रिलेशन है ए टू बी इज द रिलेशन दैट असाइन ईच एलिमेंट ऑफ अ ए टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ अ बी, जो कि ए एलिमेंट से लेके बी एलिमेंट तक आपके पास जो है वो डिफाइन किया जाता है आपके पास। यानी कि आपने एक सेट लिया है, अब वो आपके पास क्या है ए, उसको नाम दे दिया ए बी, आपके पास जो है वो ए दिया और उसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उस सेट के अंदर वो आपके पास क्या है 1 2 3 आपके पास दिए गए। अब उससे दूसरा सेट आपके पास जो है वो बी सेट है और बी के जो एलिमेंट हैं वो आपके पास क्या है 2 है 4 है 6 है। अब वो ये कह रहा है कि यहाँ से आपके पास फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज अ रिलेशन, कि आपके पास एक रिलेशन है उनके दरमियान में। यानी कि यहाँ से ए सेट से लेके आपके पास क्या है बी सेट बना है। वन जो यहाँ पे ए सेट का जो वन है वो किसके ऊपर मैप हो रहा है, टू के ऊपर हो रहा है। टू जो है वो आपके पास किसके ऊपर मैप हो रहा है, फोर के ऊपर है। थ्री जो है वो आपके पास सिक्स के ऊपर मैप हो रहा है। यानी कि आपके पास एक इमेज मौजूद है, उसका प्री इमेज जो है वो आपके पास दिए गए हैं, 2 4 6 आपके पास है। वो कह रहे हैं फंक्शन जो है वो आपके पास क्या एक रिलेशन है जो कि ए से लेके बी तक आपके पास जो है वो एलिमेंट जो है वो डिफाइन किए गए हैं कि वन जो है उसका आपके पास एक यूनिक एलिमेंट आ रहा है, वो आपके पास क्या है 2 दिया गया। अब जो ये 2 है ये आपके पास जो आपके पास बी सेट है इसके अंदर आपके पास जो है वो 2 बन रहा है 1 की जगह पे, और वो 2 की जगह पे आपके पास 4 है, 3 की जगह पे आपके पास 6 है। ये एलिमेंट जो है वो किस तरह से आपके पास आए हैं, इस पे कौन सा प्रोसेस अप्लाई हुआ है या कौन सा ऑपरेशन जो है वो इसके ऊपर अप्लाई हुआ है। वो जो ऑपरेशन आपके पास होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, उसका वो आपके पास फंक्शन कहलाएगा। अब यहाँ पे आपके पास ए सेट था, ठीक है, उसके दरमियान में यहाँ से लेके आपके पास बी तक गए हैं। एफ ऑफ एक्स जो है वो डिनोट किसको करता है, फंक्शन को डिनोट करता है। अब यहाँ से यानी कि ए से लेके बी तक आपके पास हुआ है, कौन सा फंक्शन डिफाइन हुआ है, वो आपके पास क्या है 2x है। x जो है वो आपके पास क्या दिया गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y जो है वो किसके इक्वल आपके पास f ऑफ x है वो किसके इक्वल होता है, y के इक्वल होता है। यानी कि y यहाँ पे x जो है वो आपके पास क्या है, कोई ना कोई आपके पास x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कि x की आप कोई ना कोई वैल्यू रखोगे और वो आपके पास क्या है, जो आपके पास आउटपुट आएगी वो आपके पास किसकी वैल्यू होगी, y की वैल्यू होगी। अब यहाँ पे आपके पास जो सेट दिया गया था वो आपके पास क्या दिया गया है, 2x दिया गया है। 2 है आपके पास और x है, इसके साथ आपने x की जगह पे फर्स्ट जो है वो आपने 1 पुट किया, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर जो है वो 2 ही आ जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो है वो 4 आ जाएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो है वो 6 आ जाएगा। मतलब कि आपके पास यहाँ पे एक सेट दिया गया है, लेट ए और बी से लेके आपके पास जो सेट दिया गया है। अब यहाँ से ए आपके पास जो है वो इनपुट वैल्यूज हैं और बी जो है वो आपके पास क्या आउटपुट वैल्यूज हैं। अब यहाँ पे इनके ए से लेके बी तक जो हमने डिस्टेंस कवर किया है उसके दरमियान में जो आपके पास प्रोसेस अप्लाई हुआ है वो आपके पास क्या है, मल्टीप्लाई का प्रोसेस है। 2x आपके पास क्या और वैल्यूज क्या हो रही है, इसमें मल्टीप्लाई आपके पास हो रही है कि प्रोसेस आपके पास किसका आ रहा है, मल्टीप्लाई का आपके पास हो रहा है। तो उसके तहत y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, आपके पास जो वेरिएबल्स आ रहे हैं वो आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यहाँ पे दिए गए कि आपने अब यहाँ पे आपके पास उन्होंने दिया गया है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एक्स जो है वो आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कि x की हम कोई ना कोई वैल्यू ले सकते हैं, वो आपके पास किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। लेकिन y जो है वो डिपेंड कर रहा है। क्यों कर रहा है कि x की जब तक आप वैल्यू नहीं लोगे y की कोई भी वैल्यू जो है वो आपके पास नहीं आएगी। तो y जो होगा वो आपके पास क्या दिया गया है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x जो है वो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग आपके पास ये दिया गया, लेट दोबारा से रिपीट कर रही हूँ आपके पास डेफिनेशन,
लेट ए एंड बी बी आर नॉन एम्प्टी सेट, कि आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट दिए गए हैं। अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए एक आपके पास सेट आपने लिया था और उसका डिस्टेंस आपने कवर करते हुए आप बी सेट तक गए हो। अब जो बी सेट आपके पास बना है वो किस प्रोसेस के तहत बना है, किस रिलेशन के तहत ये आपके पास बना है, वो जो रिलेशन और प्रोसेस है वो आपके पास क्या कहलाएगा, वो फंक्शन कहलाएगा। और उस फंक्शन के तहत आपके पास ए एलिमेंट जो दिए गए थे उसका एक यूनिक आपके पास जो है वो एलिमेंट आए हैं, तो ये आपके पास क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है। क्योंकि डेली लाइफ से आप एग्जांपल इस तरह से लेते हो कि कोई आपने जूस है, एप्पल आपके पास दिया गया है, उसका आपने जूस जो है वो निकालना है, उसको आप मशीन के अंदर अप्लाई यानी कि डालते हो तो दूसरी साइड पे आपके पास क्या है, वो लिक्विड फॉर्म में आपके पास आ जाता है। पहले आपके पास क्या है, एप्पल जो है वो हार्ड फॉर्म में दिया गया, उसको आपने मशीन के अंदर डाला है और जो है वो आपके पास लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया। इसके लिक्विड फॉर्म में जो चेंज होने के दरमियान में आपके पास प्रोसेस अप्लाई हुआ है, वो आपके पास क्या है, मशीन है। यानी कि सोर्स आपके पास क्या था, मशीन थी, उसके अंदर उस पर प्रोसेस अप्लाई हुआ है। वो जो प्रोसेस आपके पास अप्लाई होता है वो आपके पास क्या कहलाता है, उसका फंक्शन कहलाता है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे दिया गया है डोमेन एंड द रेंज है। डोमेन आपके पास क्या होती है कि कोई भी आप यहाँ पे आपने जो ए सेट लिया था, ठीक है, ये मैम जी बेटा मैम एक्सक्यूज मी जी मैम, ये जो है चैप्टर नंबर 2 उसमें ना एक्सरसाइज में डी मॉर्गन थ्योरम के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, तो कोई उसके रिलेटेड क्वेश्चन करवा दें। ये क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 ये 3 क्वेश्चन हैं डी मॉर्गन थ्योरम के रिलेटेड, तो इनके रिलेटेड कोई क्वेश्चन करवा दें, कोई एग्जांपल वगैरह। डी मॉर्गन थ्योरम के रिलेटेड। जी मैम, एक्सरसाइज में हैं क्वेश्चंस, बाकी तो आपने सारे करवा दिए उनके रिलेटेड एग्जांपल्स वगैरह, लेकिन इनके रिलेटेड नहीं करवाई है, डी मॉर्गन थ्योरम के रिलेटेड। फर्स्ट ईयर की बुक से कर रहे हो? जो मैम आपने बताई थी अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, वो वाली। अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री में तो उसकी एक्सरसाइज मेरे ख्याल से उसके क्वेश्चन ही जो हैं वो 14 तक हैं। मैम हमारे पास तो 20 तक हैं। मेरे पास जो बुक है उसमें 14 तक थे। मैम आयशा की बुक में भी 20 तक है और मेरी बुक में भी 20 तक हैं। आगे डी मॉर्गन थ्योरम के रिलेटेड हैं क्वेश्चंस। मैम 20 है। 20 है, मेरे पास क्वेश्चन नहीं है। आप इस तरह से करो, या तो मुझे वो व्हाट्सएप सीआर को व्हाट्सएप कर दो क्वेश्चन, तो मैं आपको फिर जी वो मैम। सॉल्व कर देती हूँ। मैम मेरे पास 13 है, 14 है मैम। 14 है, मेरे पास भी जो बुक है उसमें 14 थे। जी मैम आप सॉल्व करवा दें, जिसकी बुक में है वो कर लेंगे और जिनकी नहीं है बुक में वो फिर कर लेंगे, दूसरों से बता ठीक है, आप मुझे वो क्वेश्चन सेंड कर दो, मैं आपको सॉल्व कर दूंगी। तो कोई मैम इशू वो नहीं। पेपर में डालते हैं अगर वो है तो। वो तो सारी बात है, फिर पेपर में तो होंगे जो कंसेप्ट क्लियर होगा आपका। मैम फिर वो करते ही नहीं है, वो आप देना ही नहीं पेपर में। करते क्यों नहीं है, करने हैं। डी मॉर्गन थ्योरम में यही आपके पास दिया गया ना कि क्वेश्चन आपके पास जो दिया गया होगा उसको आपने पोलर फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, आप मुझे क्वेश्चन जो है वो सीआर को फॉरवर्ड कर दीजिएगा, मैं फिर आपको सॉल्व नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें करवा दूंगी। जी मैम कर दूंगी। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे दी गई है, उसके आपके पास फंक्शन की डेफिनेशन, उसके बाद आपके पास है डोमेन एंड रेंज। डोमेन आपके पास क्या होती है कि जो भी आपके पास स्टार्टिंग वैल्यू है, जितनी यानी कि जो आप इनपुट करते हो, आपके पास जो इनपुट दी गई है, जो उसका इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट आपके पास जो भी होगा वो आपके पास क्या है, उसकी डोमेन कहलाता है। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन आपके पास ये दी जाती है, द डोमेन ऑफ अ फंक्शन इज द कंप्लीट सेट ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब जारी बात है, जब आपने x की वैल्यू पुट करनी है, x आपके पास क्या इंडिपेंडेंट दिया गया है और इनिशियल पॉइंट आपके पास कोई ना कोई वैल्यूज उसकी होंगी, और जो वैल्यूज आपके पास होंगी वो आपके पास किसकी होंगी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की होंगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं द डोमेन ऑफ अ फंक्शन इज द कंप्लीट सेट ऑफ अ पॉसिबल वैल्यूज, के जो डोमेन है वो आपके पास क्या है, कंप्लीट सेट है पॉसिबल वैल्यूज का ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास, यानी कि जितनी भी आपके पास, अदर वर्ड्स में आप ये कह सकते हो कि इनपुट वैल्यूज जो आपके पास हैं वो आपके पास क्या कहलाती है, उसकी डोमेन कहलाती है। यानी कि इनिशियल पॉइंट जहां से आपके पास करोगे, यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल x इंडिपेंडेंट वेरिएबल
वेरिएबल जो x है उसकी जो वैल्यूज हैं वो आपके पास क्या कहलाती है, उसकी डोमेन कहलाती है। सेकंड आपके पास है रेंज है। रेंज अब आपके पास क्या होगी कि डोमेन आपके पास है कि जब आप उसकी डोमेन जो है वो फंक्शन के अंदर पुट करोगे तो आंसर आपके पास कोई ना कोई आएगा, वो फिक्स है। जिस तरह से आपने 1 था, 1 को आपने 2 ऑफ x में पुट किया है तो आपके पास आंसर क्या आया है, 2 आया है। यानी कि उसकी जो डोमेन थी वो आपने क्या ली थी, 1 ली थी, और जो आपके पास उसकी रेंज आई है यानी कि उसका इनिशियल पॉइंट के जहां तक वो वैल्यूज जा सकती है वो आपके पास क्या आया था, 2 आया था। यानी कि आउटपुट वैल्यूज जो होंगी वो आपके पास क्या कहलाएगी, उसकी रेंज कहलाएगी, और जो इनपुट वैल्यूज हैं वो आपके पास उसकी डोमेन है। तो रेंज आपके पास इसकी डेफिनेशन ये होगी, द रेंज ऑफ द फंक्शन इज द कंप्लीट सेट ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज, कि आपके पास रेंज जो है वो आपके पास क्या है, द रेंज ऑफ द फंक्शन जो है वो आपके पास जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज आपके पास आती हैं, यानी कि जितनी भी आपके पास आउटपुट वैल्यूज जो आपके पास आती हैं वो आपके पास क्या कहलाती है, उसकी रेंज कहलाती है। नेक्स्ट इसी से रेलिवेंट आपके पास एग्जांपल दी गई है, व्हेन द फंक्शन, आपके पास एक फंक्शन दिया गया f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर इज गिवन, कि x स्क्वायर आपके पास गिवन दिया गया है, द वैल्यू x है, x अब आपने जो है उसका एक सेट लिया है, उसकी वैल्यूज आपने क्या ली हैं, 1 2 3 सो ऑन, आपने इनफिनिट टाइम तक वैल्यूज ली हैं। इज द डोमेन, ये आपके पास क्या कहलाएंगे, और x सेट जो है वो आपके पास क्या कहलाएगा, उसकी डोमेन कहलाएगा। उसने कहा है कि देन द आपके पास है देन डोमेन इज सिंप्लीफाई दीज वैल्यूज, कि आपने ये जो डोमेन की वैल्यूज दी गई हैं इसको सिंप्लीफाई करना है। फंक्शन जो है वो आपके पास क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर दिया गया है, और जो उसकी डोमेन दी गई है यानी कि एक्स सेट आपके पास दिया गया है वो आपके पास क्या है, 1 2 3 सो ऑन, आपके पास जो है वो नेचुरल नंबर्स दिए गए हैं। अब हमने क्या करना है, इसकी रेंज फाइंड करनी है कि रेंज आपके पास क्या आती है। आपने ये जो वैल्यूज आपके पास 1 2 3 दी गई हैं इसको आपने 1 बाय 1 जो आपके पास फंक्शन दिया गया है 1 बाय 1 जो आपके पास फंक्शन दिया गया है एक्स स्क्वायर, इसके अंदर आपने पुट करना है। एक्स स्क्वायर के अंदर फर्स्ट आप 1 पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर आपके पास जो है वो 1 ही रहेगा। 2 आप पुट करोगे, एक्स स्क्वायर के अंदर आपने 2 को पुट किया है तो वो आपके पास 4 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 2 को मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो आपके पास 4 आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास 3 दिया गया है, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास जो दी गई है वो 4 है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो 16 आ जाएगा। सो इसी तरह से आपके पास जो है वो एक सेट बनता जाएगा। अब जो ये आपके पास सेट है, फर्स्ट आपके पास जो वैल्यूज आप पुट कर रहे हो वो आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि x की वैल्यूज है। 1 2 3 जो है वो आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x की वैल्यूज हैं, वो आप पुट करते जाओगे तो आपके पास क्या है, रेंज आ जाएगी। रेंज आपके पास यहाँ पे क्या दी जाएगी, 1 4 9 सो ऑन, आपके पास जो वैल्यूज आएंगी ये आपके पास इसकी क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी। एग्जाम्पल अगेन से मैं रिपीट कर रही हूँ कि आपके पास यहाँ पे एक फंक्शन दिया गया था f ऑफ x जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, x स्क्वायर के इक्वल दिया गया था। ठीक है, उसने यहाँ पे x की जो वैल्यूज हैं वो x सेट आपके पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेट यानी कि उसकी जो डोमेन आपके पास दी गई है वो आपके पास सेट दिया गया 1 2 3 सो ऑन, आपके पास सेट दिया गया। अब इस सेट की जो वैल्यूज आपके पास हैं उसको 1 बाय 1 जो है वो आपके पास जो है वो x स्क्वायर के अंदर जो है वो पुट करते जाओगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास जो सेट आंसर आपके पास यानी कि आउटपुट वैल्यूज आएंगी वो आपके पास क्या उसकी रेंज कहलाएगी। इसी से रेलिवेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया, इफ आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 के 2x प्लस 3 जो है वो आपके पास एक फंक्शन दिया गया है, डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू 1 2 4 आपके पास दी गई है। अब डोमेन का आपके पास सेट दिया गया, फाइंड द रेंज ऑफ f यानी कि f फंक्शन जो आपके पास दिया गया है उसकी आपने जो है वो रेंज फाइंड करनी है। फंक्शन आपके पास दिया गया है, फंक्शन आपके पास क्या दिया गया है, लीनियर फंक्शन आपको एक दिया गया है, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 आपके पास दिया गया है। f ऑफ x आपके पास जो फंक्शन दिया गया है वो आपके पास लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन क्या होता है कि जिसमें आपके पास जो x की पावर या उसकी डिग्री जो है वो आपके पास 1 दी जाए। अब यहाँ पे f ऑफ x आपके पास क्या दिया गया है, 2x प्लस 3 है। अब जो डोमेन का आपके पास सेट दिया गया वो आपके पास क्या दिया है, 1 2 4 5 है। अब ये जो वैल्यूज आपके पास 1 2
1 2 4 5 है, इसको आपने 1 बाय 1 जो है वो फंक्शन के अंदर जो है वो पुट करते जाना है। अब यहाँ पे f ऑफ 1 जो है उसकी वैल्यू आपके पास क्या दी गई है, 1 है। x की जगह पे आपने 1 किया, 2 को 1 से 1 ले लो, 2 को 1 से आपके 1 है, प्लस आपके पास क्या हो जाएगा 3, 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 आप करोगे 5 आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट आपने x की जगह पे जो है वो 2 पुट करना है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4 हो जाएगा, प्लस 3 किया तो आपके पास क्या आ जाएगा 7। नेक्स्ट आपके पास 4 दिया गया है, 4 को आपने पुट किया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया आपके पास क्या आ जाएगा 8 प्लस 3 करोगे तो आपके पास 11 आ जाएगा। नेक्स्ट f ऑफ 5 आपके पास दिया गया है, उसको 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो, प्लस आपके पास 3 आ 10 आपके पास 10 प्लस 3 करोगे तो आपके पास 13 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास जो वैल्यूज अब आपके पास आई हैं कि x की वैल्यू पुट करने से जो आपके पास ये आंसर वैल्यूज आई हैं 5 7 11 और 13 जो है ये आपके पास क्या है आउटपुट आई है। और ये अब आपके पास जो भी आपके पास आउटपुट आएगी ये आपके पास जो है वो आपके पास क्या कहलाएगी, उसकी रेंज कहलाएगी। इसी से रेलिवेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें भी आपके पास जो है वो लीनियर फंक्शन ही दिया गया है। इफ f ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस 1 है, डोमेन आपके पास जो उसकी दी गई है 2 आपके पास 0 2 4 6 दी गई है। फाइंड द रेंज ऑफ f की जो आपने जो है वो रेंज जो है वो आपने फाइंड करनी है। आगे आपके पास यहाँ पे रेंज आपने फाइंड करनी है। f ऑफ x फंक्शन किसके इक्वल है 3x माइनस 1 है, जहाँ जहाँ पे आपके पास x दिया गया है वहाँ पे जो आपके पास डोमेन सेट दिया गया है उसकी आपने वैल्यूज 1 बाय 1 पुट करते जाओ। अब हमने f ऑफ 0 पुट किया है, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 और माइनस 1, फर्स्ट आपके पास जो एलिमेंट आएगा वो माइनस 1 है। सेकेंड आपके पास डोमेन का एलिमेंट 2 दिया गया, f ऑफ 2 करोगे 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 माइनस 1 तो आपके पास आंसर 5 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 4 दिया गया है, f ऑफ 4 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो 12 आ जाएगा, 12 में से माइनस 1 किया तो आपके पास 11 हो जाएगा। नेक्स्ट 6 है, f ऑफ 6 किया 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया 18 माइनस 1 आपके पास जो है वो 17 आ जाएगा। सो रेंज ऑफ f इज इक्वल टू -1 5 11 और 7। ये आपके पास जो डोमेन का सेट है वो रेंज का जो सेट आपके पास आएगा उसकी वैल्यूज आपके पास क्या है -1 दी गई है, -1 आपके पास है 5 11 और 17 दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें भी आपके पास जो है वो फंक्शन जो दिया गया है वो आपके पास क्या है 2x स्क्वायर प्लस 3x है। अब यहाँ पे जो x की पावर है वो आपके पास क्या आ गई है स्क्वायर आ गई है। जब आपके पास वैल्यू जो है वो आपके पास उसकी पावर या डिग्री जो है वो 2 या 4 आपके पास दी जाए तो वो आपके पास क्या होता है क्वाड्रेटिक फंक्शन कहलाता है। यानी कि ऐसा आपके पास जहाँ पे आपके पास वेरिएबल की पावर या डिग्री जो है वो आपके पास 2 या 2 का मल्टीपल 4 आपके पास दी जाए तो वो आपके पास क्या होती है क्वाड्रेटिक फंक्शंस कहलाते हैं। अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक है, अगर 4 है तो वो आपके पास क्या होगा बाय क्वाड्रेटिक फंक्शंस कहलाएगा। अब यहाँ पे जो आपके पास फंक्शन दिया गया है f ऑफ x इज इक्वल टू आपके पास क्या है 2x स्क्वायर प्लस 3x दिया गया है। क्वाड्रेटिक फंक्शन है, डोमेन के एलिमेंट्स आपके पास क्या दिए गए हैं 2 3 4 है। फाइंड द रेंज, रेंज आपने फाइंड करनी है। f ऑफ x किसके इक्वल दिया गया है 2x का स्क्वायर प्लस आपके पास 3x है। f ऑफ 2 उसकी जगह पे x की जगह पे आपने जो है वो 2 पुट किया, आपके पास क्या दिया गया था x का स्क्वायर दिया गया। पहले आपने जो है वो स्क्वायर को सॉल्व करना है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4 आपके पास आ जाएगा, 4 को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8 हो जाएगा। दूसरी साइड आप प्लस आपके पास 3 इंटू 2 6 आपके पास 8 प्लस 6 करोगे 14 आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो दिया गया है f ऑफ 3 दिया गया है, 3 का स्क्वायर आपके पास 9 हो जाएगा, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करो 18। दूसरी साइड पर 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 18 प्लस 9 आपके पास जो है वो 27 आ जाएगा। उससे नेक्स्ट आपके पास f ऑफ 4 दिया गया, 4 का स्क्वायर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो 16 हो जाएगा, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32 आ जाएगा। दूसरी यहाँ पर 3 प्लस 4 आपके पास 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास 3 4 12 हो जाएगा, 32 और 12 को प्लस किया 14 आ जाएगा। इसकी जो रेंज अब आपके पास आई है वो आपके पास क्या है 14 है, 27 44 है। यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, ma'am. किसी को कोई नेक्स्ट अब आपके पास है कि एग्जांपल्स ऑफ अ फंक्शंस के फंक्शन जो हैं वो आपके पास कौन से यानी कि वैल्यूज जो होती हैं ये आपके पास यानी कि टर्म्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जिसको हम जो है वो फंक्शंस बोल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो आपके पास पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल आपके पास क्या होता है कि कोई से भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो आपके पास दिए जाते हैं वो उनकी जो पावर्स हैं वो आपके पास क्या हो सेट ऑफ होल नंबर्स हो।
कोई भी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास दिया गया है, पॉलिनोमियल जो होता है वो आपके पास यानी कि एक सीक्वेंस की फॉर्म में आपके पास हॉरिजॉन्टल जो वैल्यूज लिखी जाती हैं वो आपके पास क्या कहलाती है, पॉलिनोमियल्स कहलाती है। अब यहाँ पे आपके पास द algebraic expression in the variables have the power only the form of set of the whole numbers is called a polynomials। के आपके पास कोई भी algebraic expression जो दिया जाता है उसके ऊपर जो powers हैं वो अगर आपके पास whole numbers में से होंगी तो वो आपके पास जो है वो आपके पास polynomials कहलाएगा। whole numbers जो हैं वो अब आपके पास कौन से होते हैं, यहाँ पे 0 1 2 3 so on जो आपके पास सेट दिया जाता है ये अब आपके पास है होल नंबर्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल एक्स का क्यूब प्लस आपके पास 2x प्लस 1, एक्स का क्यूब आपके पास दिया गया है, एक्स का क्यूब है, इसकी पावर अब देखो आपके पास जो है एक्स की पावर यहाँ पे आपके पास क्या दी गई है, 3 दी गई है। नेक्स्ट आपके पास एक्स की पावर जो है वो आपके पास 1 दी गई है, और ये जो कांस्टेंट टर्म है वो आपके पास क्या है, किसी चीज की पावर अगर आपके पास नॉट होती है, एक्स की पावर नॉट जो होती है वो किसके इक्वल है, एक्स की पावर 0 या एक्स की पावर नॉट जो है वो किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। मतलब कि ये जो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है इसमें आपके पास जो पावर्स हैं वो आपके पास क्या है, 3 है, 1 है और 0 है। अब ये आपके पास 0 1 3 जो तीनों आपके पास इंटीजर्स आए हैं वो आपके पास किस में से हैं, होल नंबर्स में से हैं। देन आप ये कह सकते हो कि ये जो फर्स्ट आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है ये आपके पास क्या है, पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट आपके पास सेकंड जो एग्जांपल ली गई है उसमें आपके पास क्या दिया गया है, x की पावर 4 है इंटू प्लस आपके पास है x की पावर -2 है प्लस आपके पास 1 है। 1 आपके पास आया है तो मतलब ये आपके पास x की पावर क्या है, नॉट है। x की पावर नॉट जो होती है वही 1 के इक्वल होती है। सेकेंड आपके पास x की पावर -2 दी गई है, थर्ड आपके पास x की पावर 4 है। अब ये जो 4 और 0 है ये तो आपके पास जो है वो होल नंबर्स में से हैं, लेकिन जो -2 है ये आपके पास होल नंबर्स में से नहीं है। होल नंबर्स का जो सेट है वो आपके पास क्या होता है, 0 से लेके पॉजिटिव वैल्यूज जो है वो सोन आपके पास इनफिनिट टाइम तक जो सेट दिया जाता है वो आपके पास क्या कहलाता है, होल नंबर्स का सेट कहलाता है। लेकिन यहाँ पे आपके पास जो वैल्यूज आ रही हैं x की पावर 4 है, x की पावर -2, जो -2 है वो आपके पास जो है वो होल नंबर्स में से नहीं है। दैट्स व्हाई हम ये कह सकते हैं कि ये आपके पास पॉलिनोमियल की फॉर्म नहीं है। नेक्स्ट थर्ड आपके पास दिया गया है उसमें आपके पास क्या है, x की पावर 2 है, x की पावर 1/2 है, x की पावर 1 और x की पावर नॉट जो है वो 0, यानी कि x की पावर 2 दी गई है, x की पावर 1/2 दी गई है, x की पावर 1 है और x की पावर जो है वो 0 है। अब जो 0 आपके पास है वो भी आपके पास जो है वो होल नंबर्स में से है, जो 1 है वो भी होल नंबर्स में से है और जो 2 है वो भी आपके पास क्या होल नंबर्स में से है। लेकिन ये जो पावर 1/2 है ये आपके पास जो है वो होल नंबर्स में से नहीं है। तो ये एक्सप्रेशन भी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये भी आपके पास क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट आपके पास कांस्टेंट मैंने लिया है, कांस्टेंट आपके पास वैल्यूज क्या है, 23 आपके पास है। 23 अब आपके पास क्या दी गई है, कांस्टेंट वैल्यू दी गई है। ठीक है, इसके साथ अब यहाँ पे क्या 1 है, मतलब यहाँ पे 1 किसके इक्वल होता है, एक्स की पावर नॉट के इक्वल होता है। एक्स की पावर नॉट के इक्वल है, 23 को एक्स की नॉट से करो तो वो आपके पास क्या है, 23 आ रहा है। तो ये भी आपके पास, और एक्स की पावर नॉट 0 जो है वो आपके पास क्या है, उसमें से होल नंबर्स में से है पावर, तो ये भी हम कह सकते हैं कि ये आपके पास जो है वो पॉलिनोमियल की फॉर्म है। यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ तक ही फिर आज करें। नेक्स्ट जो आप लोगों का रैशनल नंबर, रैशनल फंक्शंस कौन से हैं, पीस वाइज फंक्शंस कौन से हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवाऊंगी। यहाँ तक आप लोगों ने इसको करना है। एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं आपके पास चैप्टर नंबर 4 के, उसमें से कुछ फंक्शन आपके पास हैं कि डोमेन और रेंज आपने फाइंड करनी है। वो आपको जो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस करवाए हैं उनकी तरह से हैं, वो आपने सॉल्व करना है। उसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 4 जो है वो आपके पास हो जाएंगे। वो आपने इसी फॉर्मेट पे हैं, वो आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। किसी ने कुछ पूछना है तो बता दें, नहीं तो फिर मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ। मैम मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। जी बेटा। मैम मैंने ये कहना था कि ये जो आप करवा रही हैं ये भी हमने साथ साथ करना है और जो एक्सरसाइज है वो भी हमने साथ साथ करनी है, तो पेपर में ये दोनों चीजें आएंगी ना?
ये जो मैं आपको करवा रही हूँ ये आपकी एक्सरसाइज से रिलेट ही कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होंगे तो आपसे एक्सरसाइजेज जो हैं वो सॉल्व होंगी। पेपर एक्सरसाइज से ही आएगा ना? जरूर, मैंने आपको कहा था उस दिन भी, फर्स्ट डे भी आपको ये कहा है कि आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पे करना है। क्वेश्चंस की जो वैल्यूज हैं वो आपके पास चेंज होंगी, वो जरूरी नहीं है कि यही हो, पैटर्न आपका यही होगा लेकिन वैल्यूज चेंज होंगी। ओके मैम। दूसरा अभी आपका कंफर्म नहीं है कि आप लोगों का अगर ऑनलाइन होना है तो वो आपका, अगर ऑनलाइन होता है तो वो एमसीक्यूज बेस होगा, अगर आप लोगों का फिजिकल होगा तो वो आपका मिक्स पेपर होगा, या वो हो सकता है कि वो सब्जेक्टिव पेपर ही हो, उसमें एमसीक्यूज ना हो।